आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की रोपाई से लेकर धान की कटाई तक कौन कौन सी दानेदार खादें हमें मिट्टी में डालना होता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी किसान साथियों को मिलने वाली है। यहाँ पे जो हमने खादों का फार्मूला बताया हुआ है उसको हमने दो भागों में बांट दिया है। नंबर एक पे हम बताएंगे उन हाइब्रिड धान की किस्मों के बारे में जो हमारी किस्में 120 दिन या इससे कम दिन में तैयार होती हैं। नंबर दो पे हम उन हाइब्रिड धान की किस्मों के बारे में खाद की मात्रा बताएंगे जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से ज़्यादा का समय लेती है, जैसे 130, 35, 40 दिन का समय लेती हैं। उसमें हमें कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हमने दो भागों में खादों को बांटा हुआ है। पहले कम अवधि वाली किस्मों के बारे में, दूसरा ज़्यादा, इससे ज़्यादा समय जो लेती हैं उसके बारे में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं सबसे पहले हम 120 दिन या इससे कम समय में तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की किस्मों में हमें कितनी मात्रा में रोपाई के समय खाद डालना, उसके बाद में क्या क्या डालना चाहिए। तो यहाँ पे हम दो तीन फार्मूले आपको बताएंगे। सबसे पहले फार्मूले में हम डीएपी खाद का इस्तेमाल आपको बताएंगे। तो अगर आपको डीएपी मिलती है तो 120 दिन से कम दिन वाली किस्मों में आपको डालना है 28 किलोग्राम डीएपी। इसके साथ में आपको 16 केजी डालना है यूरिया। इसके साथ में 11 केजी आपको एमओपी, जिसको हम पोटास बोलते हैं, वो डालना है। तो यहाँ पे डीएपी 28 केजी, यूरिया 16 केजी, एमओपी 11 केजी आपको धान की रोपाई के समय ये तीन खादें दानेदार खादों के रूप में डालना है। इसके बाद में जब आपकी रोपाई के 25 दिन हो जाते हैं तो 25 दिन के बाद में आपको किसान साथियों 30 किलोग्राम यूरिया डालना है। साथ में आपको जिंक सल्फेट डालना है। जो जिंक आता है 33% वाला, इसकी आपको लगभग 5 केजी मात्रा, या फिर जो जिंक आता है 21% वाला, इसकी लगभग 8 केजी मात्रा आपको लगभग 25 दिन के बाद डाल देना है। तो ये दूसरी खाद हम यूरिया और जिंक डालेंगे। इसके बाद में अंतिम खाद हम डालेंगे 40 से 45 दिन पे। तो रोपाई के 40 से 45 दिन पे आपको यूरिया डालना होता है 30 केजी, और एमओपी यहाँ पे आपको डालना होता है 12 केजी। तो ये हम जो पहला फार्मूला है इसमें हमने डीएपी खाद के बारे में जाना कि अगर डीएपी से आप रोपाई करते हैं तो रोपाई से कटाई तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। यहाँ पे हमने केवल आप किसान साथियों दानेदार खादों के बारे में ही आपको बताया है। अन्य जो हम चीज़ें डालते हैं, जैसे किसान साथियों हम एनपीके जो ग्रोथ वो आता है घुलनशील वाला, वो डालते हैं, ग्रोथ प्रमोटर, इन सब के बारे में नहीं बताया हुआ है। इसको हम आगे वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम केवल जो मिट्टी में दानेदार खादें हम डालते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम जो दूसरा फार्मूला आपको बताने वाले हैं, ये भी 120 दिन से कम दिन वाली किस्मों में हम बताएंगे। कई बार हमें डीएपी रोपाई के समय नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे किसान साथी एनपीके खाद के साथ जाते हैं। तो एनपीके जो आता है 12-32-16, अगर आप इसके साथ रोपाई करना चाहते हैं तो आप ये भी डाल सकते हैं। एनपीके 12-32-16 आपको डालना है 40 केजी आपको धान की रोपाई के समय। इसके साथ में यूरिया आपको डालना है 16 केजी रोपाई के समय। केवल ये दो खादें हम डालेंगे क्योंकि इसमें किसान साथियों पोटास पाया जाता है 16%। तो यहाँ पे किसान साथियों हम एनपीके 12-32-16 40 केजी और यूरिया 16 केजी रोपाई के समय डालेंगे। फिर जब हमारी फसल जो होती है 25 दिन की हो जाती है, रोपाई के 25 दिन पे 30 केजी यूरिया डालेंगे, और यहाँ पे हम 5 केजी 33% वाला जिंक डालेंगे, या फिर किसान साथियों 8 केजी जो 21% वाला जिंक आता है उसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे किसान साथियों जब हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाएगी तो यहाँ पे हम फिर से 30 केजी यूरिया डालेंगे, साथ में 12 केजी एमओपी डाल देंगे। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया जिसमें हम एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तीसरा फार्मूला भी हम जान लेते हैं 120 दिन से कम दिन वाली किस्मों में। मान लीजिए आपको ना तो डीएपी मिलता है, ना ही आपको किसान साथियों एनपीके मिलता है, तो हमारे बहुत सारे किसान साथी एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल देते हैं। तो सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप डालते हैं तो इसकी आपको 81 केजी मात्रा डालनी है, साथ में यूरिया आपको 27 केजी, साथ में एमओपी आपको 11 केजी रोपाई के समय डाल देना है। यानी एसएसपी 81 केजी, यूरिया 27 केजी और एमओपी आपको 11 केजी रोपाई के समय 120 दिन से कम वाली किस्मों में डालना है। इसके बाद में जब रोपाई के 25 दिन आपके पौधे के हो जाए तब आपको फिर से 30 केजी यूरिया डालना है, साथ में जिंक 5 केजी 33% वाला, या फिर 8 केजी 21% वाला जिंक आपको डालना है। इसके बाद में फिर से रोपाई के जब 45 दिन हो जाएं तो 30 केजी यूरिया और 11 किलोग्राम आपको एमओपी पोटाश डाल देना है। तो यहाँ पे हमने तीन फार्मूले आपको बताए। पहले में हमने किसान साथियों डीएपी खादों के बारे में आपको बताया कि मान लीजिए आप डीएपी डालते हैं तो कितनी मात्रा में डालेंगे। दूसरे में हमने एनपीके 12-32-16 के बारे में आपको बताया, और तीसरे में हमने एसएसपी के बारे में आपको बताया। अब हम उन किस्मों के बारे में भी जान लेते हैं जो 120 दिन से ज़्यादा समय लेती हैं, उसमें हमें कितनी मात्रा में डीएपी, एनपीके या फिर एसएसपी डालना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएपी के बारे में, जो किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती है, जैसे 130, 140, 145 दिन में जो तैयार होती हैं, उसमें कितना खाद डालेंगे हाइब्रिड धान वाली किस्मों में। तो यहाँ पे
पे डीएपी आपको 38 केजी डालना है रोपाई के समय, यूरिया आपको 20 केजी डालना है रोपाई के समय और एमओपी आपको 20 केजी डालना है रोपाई के समय। इसके बाद में जब आपके रोपाई के 30 दिन हो जाए, यानी 5 दिन आपको समय भी बढ़ा लेना है, तो 30 दिन जब आपके रोपाई के हो जाए तो 40 केजी यूरिया आपको डाल देना है। इसके साथ में आपको जिंक वही 5 केजी, या फिर किसान साथियों आपको जो 33% वाला 5 केजी या फिर 21% वाला 8 केजी जिंक आपको डालना है। इसके बाद में फिर से रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 केजी और एमओपी पोटाश 20 केजी आपको डाल देना है। ये पहला फार्मूला हमने डीएपी खाद के बारे में जान लिया। अब हम किसान साथियों जानते हैं किसान भाइयों एनपीके जो आता है 12-32-16 इसके बारे में। तो एनपीके 12-32-16 रोपाई के समय 55 केजी, यूरिया आपको 20 केजी डालना है, ये रोपाई के समय आपको डाल देना है। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 केजी, जिंक वही 33% वाला 5 केजी या फिर 21% वाला 8 केजी डालना है और फिर से रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 केजी, एमओपी पोटाश 25 केजी आपको डाल देना है। तो अब हम जान लेते हैं आज का हमारा तीसरा फार्मूला। किसान साथियों तीसरे फार्मूले में हम जानेंगे सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में। अगर आप रोपाई के समय जो 120 दिन से ज़्यादा दिन वाली किस्में होती हैं उसमें अगर आप रोपाई के समय एसएसपी डालते हैं तो यहाँ पे सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी आपको 110 किलोग्राम डालना होता है। साथ में यूरिया आपको 35 किलोग्राम डालना होता है। साथ में जो एमओपी आता है पोटाश, इसकी आपको 20 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है। ये 3 चीज़ें आपको रोपाई के समय डालनी है। इसके बाद में जब रोपाई से आपके 30 दिन के पौधे हो जाएँ तो 30 दिन पर आपको लगभग 40 किलोग्राम किसान साथियों आपको यूरिया डालना है। साथ में आपको जिंक भी डालना है। जिंक 5 जो 33% वाली आती है 5 केजी या फिर 21% वाले जिंक आपको 8 केजी डाल देना चाहिए। इसके बाद में जब आपके रोपाई के पौधे 50 दिन के हो जाए तो यहाँ पे यूरिया आपको 40 केजी डालना होता है। साथ में एमओपी आपको 20 केजी किसान साथियों डालना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 6 फार्मूले आपको बताए। 3 फार्मूला हमने बताया 120 दिन से कम दिन वाली किस्मों में और 3 फार्मूले हमने बताए 120 दिन से ज़्यादा दिनों वाली किस्मों में, जिसमें हमने जाना डीएपी, एनपीके 12-32-16 या फिर एसएसपी के बारे में। किसान साथियों यहाँ पे कभी भी रोपाई के समय आपको जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि रोपाई के समय हम जो किसान साथियों फास्फोरस वाली खाद होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको कम से कम 20 दिन के बाद ही जिंक डालना होता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।